OMG 2 यानी ओ माई गॉड का जो सीक्वल आया, सेकंड पार्ट आया, वो देखा है क्या आपने? अगर नहीं देखा तो देखिएगा, और अगर देखा है तो आपने वो सीन भी देखा ही होगा जब पंकज त्रिपाठी शिवलिंग का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि शिव की पूजा भी तो लिंग रूप में होती है, मगर वो तो अश्लील नहीं है। मूवी देखेंगे तो आपको ये सीन समझ में आ जाएगा। लेकिन इस सीन के बाद कुछ सवाल उठते हैं कि शिवलिंग की पूजा लिंग रूप में ही क्यों होती है, क्या है शिवलिंग की कहानी। और ये भी सच ही है कि लिंग रूप में किसी देवता की पूजा करने का जब कोई विरोध नहीं होता तो हम सेक्स एजुकेशन का विरोध क्यों करते हैं या उसके पक्ष में क्यों नहीं खड़े हो पाते। तो इन सब सवालों के इर्द गिर्द जो एक सवाल शिवलिंग को लेकर उठा है, इस वीडियो में जानिए उसी सवाल का जवाब। सावन का महीना है और शिव जी की भक्ति का माहौल है। ऐसे में अपने इष्ट के बारे में जानकारी जुटाना भी भक्ति का ही एक दूसरा रूप है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिन त्रिदेवों का हमारी सृष्टि को बनाने और चलाने में अहम योगदान माना जाता है, उनमें से एक शिव जी की पूजा लिंग रूप में ही होती है। ऐसा क्यों? आपने शिवलिंग तो देखा ही होगा। शिवलिंग के चारों ओर एक गोल घेरा होता है। माना जाता है कि ये घेरा योनि है और शिवलिंग का पूरा रूप उस पल का प्रतीक है जब लिंग और योनि आपस में जुड़ते हैं। शिवलिंग शिव और शक्ति के मेल को दिखाता है। इस मेल को सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन शिवलिंग से एक और कहानी जुड़ी है। ये कहानी है भृगु का श्राप। बताया जाता है कि जब त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ देव के चुनाव की बारी आई तो महर्षि भृगु को ये काम सौंपा गया। तीनों देवताओं से मिलने के क्रम में भृगु जब शिव के पास पहुंचे तब शिव देवी पार्वती के साथ रति क्रिया में लीन थे। भृगु के कई बार आवाज देने पर भी उन्होंने नहीं सुना। तब उन्होंने, भृगु ऋषि ने शिव को उस रति रूप में अर्थात पार्वती की योनि में समाहित रूप में पूजे जाने का ही श्राप दे दिया। तो ये भी एक कहानी है जो शिवलिंग से जुड़ी और कहा जाता है कि इसी वजह से महादेव की पूजा शिवलिंग रूप में ही होती है।